नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 17 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं जो BHU, UG, PG एंड PhD एडमिशन 2023-24 से संबंधित। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सवालों पर आधारित जानकारी दूं उससे पहले एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज यानी 11 अगस्त 2023 लगातार ये तीसरा दिन है जब काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है, यानी पिछले 3 दिन से UG काउंसलिंग में कोई भी नया काम नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पिछले 3 दिन का ही हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि थर्ड रेगुलर राउंड से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं भेजा गया है, यानी आज हो सकता है कि देर रात तक नोटिफिकेशन थर्ड रेगुलर राउंड का आपके पास जाए, तो उस कंडीशन में कल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज सेकेंड रेगुलर राउंड के कट ऑफ के जारी होने की पूरी संभावना है, जैसा कि वेबसाइट पर भी अपडेट किया गया था। तो हो सकता है आज देर रात तक इस सेकेंड राउंड कट ऑफ को जारी कर दिया जाए और थर्ड राउंड के कट ऑफ में आने वाले नए विद्यार्थियों को फीस जमा करने की सूचना भी देर रात तक भेजा जा सके। जिन बच्चों ने, मैं एक बड़ी बात आपको ये भी बता दूं कि जिन बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन BHU एडमिशन के लिए किसी कारणवश नहीं किया था, नहीं कर पाए थे, वे बच्चे चाहें तो BHU में बची हुई सीट के लिए मॉपअप राउंड में 1000 रुपये के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बची हुई सीट पर उनको इंडेक्स के आधार पर एडमिशन लेने का मौका प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रेगुलर सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है वो जारी नहीं किया गया है, जिसके आज देर रात तक जारी होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन बच्चों को बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में एडमिशन लेना है, उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन उनके फैकल्टी में 16 अगस्त 2023 के बाद होगा, जिसकी सूचना BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया जाएगा और आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भी जाएगा। कृपया आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को लगातार चेक करते रहें। एडमिशन से संबंधित अगर कोई विस्तृत जानकारी आपको लेना है या इससे संबंधित कोई विस्तृत जानकारी आपको लेना है तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि आपको अपना मेल और अपना स्टूडेंट पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहना है। प्रिय विद्यार्थियों, अब जल्दी से हम लोग PG एडमिशन के बारे में बात करें तो PG में सभी सब्जेक्ट्स में एडमिशन जो है वो डिपार्टमेंट लेवल पर किया जाएगा और 11 अगस्त 2023 यानी आज के बाद कभी भी एडमिशन की सूचना आप तक पहुंच सकती है। इसलिए आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें। मुझे लगता है 15 के पहले PG की जो काउंसलिंग है, जो एडमिशन प्रक्रिया है, वो सभी डिपार्टमेंट में शुरू कर दी जाएगी। वहीं अगर हम बात PhD एडमिशन की करें तो इस बार PhD में एडमिशन यानी 2023-24 PhD में एडमिशन CUET के थ्रू होगा और इस बार जो PhD का एडमिशन होगा उसका जो इंट्रेंस जो फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, ठीक है, PhD का जो फॉर्म है वह 9 अगस्त 2023 का जारी किया जा चुका है। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस बार का जो PhD जो फॉर्म है, जो PhD का इंट्रेंस इस बार होगा, उसको कंबाइंड रूप से CUET के द्वारा जारी किया गया है और इसमें 4 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, जिसमें DU, JNU, BHU और BBAU यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इन 4 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। और आपको इंट्रेंस में पाए गए इंडेक्स के मेरिट के आधार पर और आपके प्रेफरेंसेस के आधार पर इन 4 विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का या PhD करने का मौका प्रदान किया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि PhD का जो ये फॉर्म जो 9 अगस्त
2023 को जारी किया गया। उसका लास्ट डेट 8 सितंबर 2023 है। आप उससे पहले अपना फॉर्म निश्चित रूप से भर लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूँ कि पीएचडी एंट्रेंस का जो डेट है यह बाद में अनाउंस किया जाएगा, घोषित किया जाएगा, जो आप बीएचयू की साइट पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यह पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा, एनटीए के द्वारा लिया जाएगा। और एक मैं महत्वपूर्ण बात इससे संबंधित बता दूं कि लैंग्वेजेस को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे के पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, यानी आपको इंग्लिश में ही इसका एंट्रेंस देना होगा। और विस्तृत जानकारी के लिए यानी पीएचडी से संबंधित यदि आपको कोई विस्तृत जानकारी चाहिए या आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो phd-entrance.samarth.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको इससे संबंधित विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ये एडमिशन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स था। अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और मैं आपको बता दूं कि आज आप लोगों ने बहुत सारे 100 से भी अधिक सवाल पूछे हैं, जानकारियां बीएचयू एडमिशन संबंधित मांगी हैं, जिनमें से मैं मात्र 21 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूं जो बहुत सारे बच्चों की समस्याएं हैं, बहुत सारे बच्चों ने इस पर जानकारी मांगी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और लेते हैं पहला सवाल जो शिखर कुमार जी ने पूछा है कि सर मेरा एडमिशन जेएनयू में हो गया है, एडमिशन विड्रॉ कराने या कैंसिल कराने की प्रक्रिया क्या है। शिखर जी, सबसे पहले तो यदि आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका हो गया तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आप बीएचयू से विड्रॉ कराना चाहते हैं या कैंसिल कराना चाहते हैं तो इसका कोई प्रोसेस नहीं है, आप जेएनयू में एडमिशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। हालांकि एक नैतिकता के नाते आप यदि एक कैंसिलेशन लेटर बीएचयू काउंसलिंग कमेटी को उपलब्ध करा देंगे तो इससे किसी एक बच्चे का फ़ायदा हो जाएगा, उस पर किसी और दूसरे का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर हम दूसरा सवाल लेते हैं जो कुछ लोगों के द्वारा पूछा गया है कि सर जो हॉस्टल अलॉटमेंट कब किया जाएगा और वीसीडब्ल्यू का जो हॉस्टल फीस है वो कितना है। प्रिय विद्यार्थियों, जब आपकी एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया डिपार्टमेंट लेवल पर या फैकल्टी लेवल पर या कॉलेज के लेवल पर किया जाएगा। और आपने वीसीडब्ल्यू के हॉस्टल की फ़ीस जानना चाहा है तो मैं आपको बता दूं कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में सिर्फ वीसीडब्ल्यू और वीकेएम के पास हॉस्टल है, यानी एएमपीजी और डीएवी के पास हॉस्टल नहीं है। तो वीकेएम और वीसीडब्ल्यू की जो हॉस्टल की फ़ीस है वो लगभग 70,000 से लेकर के 80,000 रुपये पर ईयर है। हालांकि इसमें खाने पीने की जो व्यवस्था है, जो सुविधा है वो इंक्लूडेड है, आपको अलग से नहीं देना है। वहीं बात यदि हम बीएचयू मेन कैंपस की करें, उसमें हॉस्टल की बात करें तो बीएचयू के अंदर जो हॉस्टल की फ़ीस है वह लगभग 5,000 रुपये प्रति वर्ष है। हालांकि खाने पीने की सुविधा इसमें नहीं है, आपको खाने पीने का जो पैसा है वो अलग से पे करना होगा। वहीं हम तीसरा सवाल लेते हैं जो इच्छित श्रीवास्तव जी ने पूछा है कि सर मैंने बीए बीएससी दोनों का फॉर्म भरा था, मेरा बीए में एडमिशन हो गया है, बाद में मुझे बीएससी में भी एडमिशन लेने का मौका मिलता है तो क्या मैं उसमें एडमिशन ले सकता हूं। इच्छित श्रीवास्तव जी, आपने जो प्रश्न पूछा है निश्चित रूप से यदि आपका बीए में एडमिशन हो गया है तो ये तो श्योर है, लेकिन बाद में जैसा आप कह रहे हैं कि मैंने बीएससी का भी भरा है, अगर बाद में आपका बीएससी के कटऑफ में भी यदि आप आते हैं तो बीएससी में भी एडमिशन से संबंधित सूचना आपके पोर्टल पर पहुंच जाएगी। और यदि आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में निश्चित रूप में आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। बीए में एडमिशन लेने से बीएससी में एडमिशन लेने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बात अलग है कि आपने बीए में जो एडमिशन लिया है और कमिटमेंट फ़ीस जमा किया है, यह कमिटमेंट फ़ीस आपकी बीए से बीएससी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपको अलग से फ़ीस जमा करने की भी ज़रूरत नहीं है।
और यदि मान लीजिए बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं और वहाँ पर फीस जमा करना अनिवार्य है, अगर आप वहाँ जमा करते हैं तो भी आपकी पहले बीए में जमा की हुई जो कमिटमेंट फीस है वो आपको रिफंड हो जाएगी। वहीं अगर स्नेहा कश्यप जी के सवाल को लें तो ये जानना चाहती हैं कि सर सिर्फ एफएमसी में हमने प्रेफरेंस भरा था, क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा? स्नेहा जी, अगर आप सिर्फ एफएमसी में ही एडमिशन के लिए प्रेफरेंसेस भरी हैं तो आपका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एफएमसी में होगा, यानी दूसरे कॉलेज में या दूसरे जगह पर यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आपका नंबर, आपका इंडेक्स एफएमसी में हो रहे कट ऑफ के अंदर आता है तो निश्चित रूप से आपको एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा, वरना आपको दूसरे जगह एडमिशन में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं आकांक्षा यादव जी का सवाल है, सर अभी तक एडमिशन लेटर जनरेट नहीं हुआ है, इसके लिए हम क्या करें? आकांक्षा जी, यदि आपको एडमिशन लेटर जनरेट नहीं हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने कमिटमेंट फीस जमा कर दी है और आपका सारा डॉक्यूमेंट्स सही है, ओके है, तो इस कंडीशन में जब एडमिशन टास्क फोर्स के द्वारा रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा उसके बाद आपको पूरा डिटेल आपके पास पोर्टल पर मैसेज चला जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज का नाम, आपके ऑनर्स का नाम सब लिखा रहेगा और साथ ही साथ जो रिमेनिंग फीस है, बची हुई फीस का जो ऑप्शंस है वो भी आपके पास चला जाएगा। जब ये सारी प्रक्रिया आप कर लेंगे तब आपको एडमिशन लेटर जनरेट किया जाएगा, आप एडमिशन लेटर आप प्राप्त कर सकती हैं। वहीं इंद्राणी गिरी जी का सवाल है कि सर मैं जेआरएफ हूँ और मुझे इस बार CUET PhD के थ्रू PhD में एडमिशन यदि मैं लेती हूँ तो क्या हमें स्कॉलरशिप जेआरएफ वाली मिलेगी? इंद्राणी जी, निश्चित रूप से यदि आप जेआरएफ या नेट के थ्रू अगर आप PhD में इनरोल इस बार होते हैं तो जो स्कॉलरशिप का नियम होगा उसके अनुसार निश्चित रूप से आपको स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। और यदि आप जेआरएफ हैं तो निश्चित रूप से आपको जेआरएफ की जो भी स्कॉलरशिप, निर्धारित स्कॉलरशिप है वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी, मिलेगी। वहीं अगर हम अगला प्रश्न लें जो आभा सिंह ने पूछा है कि सर प्रेफरेंस हमने नहीं भरा था या हम नहीं भर पाए थे, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा? देखिए, एडमिशन उन्हीं लोगों का होगा जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और प्रेफरेंस भरा है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया और प्रेफरेंस नहीं भरा है तो आपका डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जब आपका डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो आपको हम PhD एडमिशन में निश्चित रूप से शामिल नहीं कर सकते, यानी आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन यदि आपने सारे जो पेपर्स हैं, ठीक है, जैसे लैंग्वेजेज हो गया, जनरल टेस्ट हो गया या दूसरे कोर्सेज में जो महत्वपूर्ण डोमेन्स है, सब्जेक्ट्स है, वो सारा कुछ आपने दिया है और आप प्रेफरेंस किसी कारणवश नहीं भर पाए तो जब मॉपअप राउंड होगा उस मॉपअप राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करके प्रेफरेंस भर के आपको पुनः एक बार एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। लेकिन मॉपअप राउंड में आपको 1000 रुपये के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा, साथ ही साथ आपका एडमिशन आपके इंडेक्स के आधार पर बची हुई सीट में ही होगा। ठीक है, वही हम 8वां सवाल लेते हैं जो आशु और अंकित राठौर जी ने जानना चाहा है कि सर मुझसे जो है BHU एडमिशन कमेटी के तरफ से न्यू कास्ट सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है। यह जो सर्टिफिकेट है वो हम कब तक जमा कर सकते हैं और कहाँ जमा कर सकते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपसे किसी भी तरह का सर्टिफिकेट मांगा गया है तो यह सर्टिफिकेट आपको 31 अक्टूबर तक संबंधित कॉलेज में या फैकल्टी में आपको जमा करना है। आपका एडमिशन जहाँ भी होता है वहाँ पर अपने आप बचे हुए जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं या रिक्वायर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वह संबंधित फैकल्टी या संबंधित कॉलेज में आपको 31 अक्टूबर तक जमा करना होगा। और साथ ही साथ जब आप रिपोर्ट करेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको हैं वो रिपोर्टिंग टाइम ले जा करके आपको दिखाना होगा, वेरीफाई कराना होगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप
का एडमिशन होने के बाद आप संबंधित कॉलेज में अपने सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। वहीं 9वां सवाल लेते हैं, जो सुषा, अनुज कुमार जी, दीपक कुमार जी पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट अपग्रेडेशन की सूचना हमें कैसे मिलेगा। देखिए, यदि आपने अपना सब्जेक्ट लॉक नहीं कराया, उस कंडीशन में अपग्रेडेशन की संभावना आपके साथ बनी हुई है, और जैसे ही आप अपग्रेड करते हैं आपको अपग्रेडेशन की सूचना आपके स्टूडेंट पोर्टल पर पहुंच जाएगी, और निश्चित रूप से आपका प्रेफरेंस जो बेस्ट होगा, जस्ट उसके पहले वाला जो बेटर प्रेफरेंस होगा, उस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अपग्रेडेशन के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। आपको अपग्रेडेशन में कोई भी नई प्रक्रिया नहीं करनी है, आपकी फीस भी अपग्रेडेशन के थ्रू जहां होता है वहां पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप अपग्रेड करके अपने बेस्ट प्रेफरेंस की तरफ चले गए, या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में यदि आप चले गए, लेकिन अपग्रेडेशन के बाद मिलने वाला कॉलेज या मिला हुआ सब्जेक्ट यदि आपको पसंद नहीं है, तो उसके बावजूद भी आप पुनः वापस नहीं आ सकते, ठीक है। इसलिए आपको यदि अपग्रेडेशन में यदि आपको लगता है तभी आप अपग्रेडेशन की सुविधा लीजिए, वरना आप लॉक कर दीजिए, क्योंकि अपग्रेड करने के बाद मिले हुए सब्जेक्ट को और मिले हुए कॉलेज को आप पुनः बदल नहीं सकते। वहीं हम अगला सवाल लें, जो अरविंद कुमार जी जानना चाहते हैं कि सर मेरा एडमिशन हो गया है, मैं अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहता हूं, क्या हमारा कमिटमेंट फीस वापस होगा। अरविंद जी, यदि आपका एडमिशन हो गया है और आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो कैंसिल कराने के लिए कोई भी प्रक्रिया आपको नहीं करनी है, ठीक है। हालांकि आप चाहें तो एक कैंसिलेशन लेटर अपने एडमिशन कमेटी को, काउंसलिंग कमेटी को उपलब्ध करा दें, जिससे हमें ताज़ी स्थिति पता चल जाए, और साथ ही साथ जो आपने लिखा है कमिटमेंट फीस वापस होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि यह नॉट रिफंडेबल है रजिस्ट्रेशन फीस, जो आपने जो कमिटमेंट फीस जमा किया है। तो यदि आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो कमिटमेंट फीस है वो वापस नहीं होगा। हाँ, अगर आपका कमिटमेंट फीस तभी वापस होगा जब आप एडमिशन के योग्य नहीं होते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, या कोई जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आप पूरा नहीं करते हैं। इस कंडीशन में आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपको जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी, वरना कैंसिल कराने पर यह कमिटमेंट फीस वापस नहीं किया जाएगा। वहीं अगला सवाल लेते हैं, जो खुशी गुप्ता ने पूछा है कि सर CUET में जो जनरल टेस्ट है वह मैंने नहीं दिया था, क्या जनरल टेस्ट न देने के बावजूद भी हमारा एडमिशन हो सकता है। खुशी जी, मैं आपको बता दूं कि BHU में सिर्फ उन्हीं का एडमिशन हो रहा है जिन लोगों ने, जैसे BA आर्ट्स एंड BA सोशल साइंस की बात करूं तो इन 2 कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको लैंग्वेजेस एंड GT का पेपर देना अनिवार्य था। यदि इन दोनों में से कोई भी एक पेपर आपने नहीं दिया है तो आपका एडमिशन BA आर्ट्स एंड BA सोशल साइंस में नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरे कोर्सेज में जैसे BSc BCom वगैरह में आपको GT मतलब लैंग्वेज नहीं देना था, और जो जनरल टेस्ट है उससे भी कोई मतलब नहीं है, जो आपका मेन डोमेन मेन सब्जेक्ट है उसके आधार पर एडमिशन आपको मिलेगा। लेकिन अगर BA आर्ट्स एंड सोशल की बात करें, यदि आपने GT नहीं दिया है तो आपका एडमिशन किसी भी कीमत पर संभव नहीं है, और आप मॉपअप राउंड में भी अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मॉपअप राउंड में भी उन्हें ही एडमिशन मिलेगा जिन लोगों ने BA आर्ट्स के लिए GT प्लस लैंग्वेजेस का पेपर दिया था। वहीं हम 12वां सवाल लेते हैं, जो रानी सिंह ने पूछा है कि सर मॉपअप राउंड में किसको मौका मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मॉपअप राउंड में सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को मौका मिलेगा जिन लोगों ने जो निश्चित पेपर है उसका एंट्रेंस आप लोगों ने दिया है। अगर BA आर्ट्स BA सोशल साइंस की बात करूं तो आपने लैंग्वेज प्लस GT का दिया होगा, तभी मॉपअप राउंड में आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। या दूसरे कोर्सेस में आप जो मेन सब्जेक्ट है मेन डोमेन से यदि उसका आपने दिया होगा तो उसके आधार पर आप मॉपअप राउंड में योग्य है, मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप आपने सारे पेपर्स दिए हैं लेकिन किसी कारणवश आपने अपना रजिस्ट्रेशन या प्रेफरेंस नहीं भरा, छूट गया,
तो आप निश्चित रूप में मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको आपके इंडेक्स के आधार पर बची हुई सीटों में एडमिशन लेने का मौका प्रदान किया जाएगा। वहीं 13वां सवाल लेते हैं, जो ऐश्वर्या श्रीवास्तव और क्रांति जी ने पूछा है कि सर क्लासेस हम लोगों का कब से चलेगा। मैं आपको बता दूं कि यूजी और पीजी जो फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन इस समय किया जा रहा है, फर्स्ट ईयर का एडमिशन किया जा रहा है, आप सभी की क्लासेस लगभग 10 सितंबर से प्रारंभ होंगी। वहीं सत्या और मिशन इंडिया के तरफ से एक प्रश्न आया है, ये लोग जानना चाहते हैं कि अपना सब्जेक्ट एलोकेशन हमने लॉक नहीं किया है सर, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, आपको जो भी सब्जेक्ट मिला है, जो भी ऑनर्स मिला है, यह आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे लॉक करना चाहते हैं या अपग्रेडेशन चाहते हैं। यदि आप लॉक करा देंगे तो जो ऑनर्स जहां भी जिस कॉलेज में फैकल्टी मिला है वो आपका श्योर होगा, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आप लॉक नहीं करते हैं तो अपग्रेडेशन के थ्रू जब तक एडमिशन होता है तब तक अपग्रेडेशन के थ्रू पूरी संभावना रहेगी आपको बेस्ट प्रेफरेंस की तरफ जाने के लिए। लेकिन अगर आप लॉक नहीं किए हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपग्रेडेशन के थ्रू आप अपग्रेड कर सकते हैं यदि आपका इंडेक्स उसमें आता है तो। ठीक है, वहीं 15वां सवाल लेते हैं, जो सत्यांशु पांडे जी ने पूछा है कि सर हमने अपना EWS का सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट वाला अपलोड किया है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। देखिए, EWS का सर्टिफिकेट यदि आपने स्टेट लेवल का लगाया है तो इस कंडीशन में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेरिफिकेशन, एडमिशन वेरिफिकेशन कमेटी के तरफ से अगर ज़रूरी होगा तो निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आपको मैसेज भेजा जाएगा, मेल किया जाएगा, पोर्टल पे भेजा जाएगा, और ज़रूरी होगा तो सेंट्रल का EWS का सर्टिफिकेट आपको उपलब्ध कराना होगा। वहीं ओम प्रकाश राठौर जी के सवाल को लेते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि सर मुझे DAV में एडमिशन मिल गया है, क्या मुझे FMC में जाने का चांस है। ओम प्रकाश जी, यदि आपको DAV में एडमिशन हो गया और यदि आपने अपने एडमिशन को यानी सब्जेक्ट एलोकेशन को लॉक नहीं किया है तो इस कंडीशन में यदि अपग्रेडेशन होता है, संभव होता है, और आपका प्रेफरेंस जस्ट DAV के पहले है, तो यानी DAV के जस्ट पहले यदि आपका FMC का प्रेफरेंस है, यानी मात्र एक प्रेफरेंस के अंतर के कारण आपको DAV मिल गया है, तो अपग्रेडेशन होकर आप FMC में निश्चित रूप से जा सकते हैं यदि आप उस कट ऑफ में आते हैं। वही हम अगला सवाल लेते हैं, जो रोहित प्रजापति जी ने पूछा है कि सर कितनी बार हमें अपग्रेड का मौका मिलेगा, और अगर अपग्रेड करने वाला सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखिए, अपग्रेडेशन कितनी बार होगा यह क्लियर कट कहीं नहीं लिखा है। जब तक हमारा एडमिशन की प्रक्रिया, BHU एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप अपग्रेड करते रहेंगे, और अपग्रेड होने के बाद यदि आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो भी आप उसको वापस नहीं आ सकते हैं, आप वापस उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वहीं हर्षदीप तिवारी जी का सवाल है कि सर मैं EWS से हूँ, फॉर्म में हमने जनरल भर दिया है, क्या इससे कोई समस्या तो नहीं आएगी। देखिए, आप EWS से हैं लेकिन फॉर्म में आपने इसको शो नहीं किया है तो आपको निश्चित रूप से जनरल कैंडिडेट की तरह से ट्रीट किया जाएगा। आप बाद में EWS सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं निशांत जी ने पूछा है कि सर स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन कब होगा। देखिए, इस समय सारे कैटेगरी का सभी कुछ का एडमिशन एक साथ किया जा रहा है। यदि आप स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं तो इस कंडीशन में स्पोर्ट्स का लाभ लेने के लिए यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड काउंसिल के द्वारा आपका सत्यापन किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, और उसके बाद ही आपको स्पोर्ट्स कोटा का लाभ मिल सकता है। वहीं विनोद कुमार जी जानना चाहते हैं कि सर सेकेंड राउंड में कट ऑफ कितना नीचे जाएगा। विनोद जी, यह किसी को भी बताना संभव नहीं है कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ कितना नीचे जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड तक कट ऑफ के ज़्यादा नीचे जाने की संभावना होती है, क्योंकि
जो हाई मेरिट वाले बच्चे होते हैं वो दूसरे विश्वविद्यालयों में भी उनका एडमिशन हो जाता तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही ज़्यादा हम अगले राउंड की तरफ बढ़ेंगे वैसे बच्चों के एडमिशन को छोड़ने की संभावना कम होती है, यानी उस कंडीशन में कट ऑफ बहुत कम नीचे जाता है। लेकिन शुरू वाले राउंड में कट ऑफ में तेज़ी से गिरावट हो सकती है। वहीं आदर्श मिश्रा जी जानना चाहते हैं कि सर मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है और मेरा सब्जेक्ट एलोकेशन अपने आप लॉक हो गया, इससे कोई समस्या तो नहीं होगी? आदर्श जी, मैं आपको बता दूं कि किसी भी बच्चे को अगर फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल जाता है तो उसका जो सब्जेक्ट एलोकेशन है, ऑनर्स है, वो अपने आप लॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अपग्रेडेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो अगर लॉक हो गया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको पहला ही प्रेफरेंस मिल गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से पूरी सही और वैध जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि ये BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपके सभी तरह के सवालों की जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद भी आप BHU एडमिशन संबंधित कोई विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। आपके भी कोई सवाल है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।